सत साहिब भगत जी मेरे घर में मेरे झाड़ फूंक का काम करते हैं। यानी इस भगत जी के घर में इनके पिताजी जंत्र मंत्र का काम करते हैं, झाड़ फूंक का। तो एक आदमी आया मेरे घर में, उस समय पापा जी नहीं थे। मेरी मम्मी बोली कि तेरे पापा जी को फोन लगा, तो दास ने सिर्फ फोन लगा दिया, बात मम्मी जी ने की। क्या मेरी मर्यादा टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी भगत जी। आपको पता है आपके पिताजी शास्त्र विरुद्ध घटिया कुकर्म कर रहे हैं, झाड़ फूंक करना, जंत्र मंत्र करना, बूजा वगैरह निकालना, ये सब परमात्मा के विधान के खिलाफ हैं, विपरीत हैं, राक्षस कर्म है ये। और आपके घर पर कोई व्यक्ति आया झाड़ फूंक करवाने के लिए, आपके पिताजी घर पर नहीं है, और आपकी मम्मी जो कि अनुपदेशी है, आपका पिता भी अनुपदेशी है, आप अकेले उपदेशी हैं। आपकी मम्मी आपसे कह रही है कि तेरे पापा जी को फोन लगा, तो पापा जी को फोन किस लिए लगाया जा रहा है? झाड़ फूंक के लिए, जंतर मंत्र के लिए, शास्त्र विरुद्ध कुकर्म करने के लिए। तो फोन कौन लगाएगा? आप। फोन किसने लगाया? आपने। बात किसने करी? आपकी मम्मी ने। सहयोगी कौन हो गए? आप। तो उसी रेशियो में आपको भी उसका दोष लगेगा, क्योंकि आपने उस कुकर्म में सहयोग कर दिया। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा भगत जी, भले आपकी उम्र छोटी है, लेकिन ज्ञान को आधार बना के संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपने काफिर का अंग सुना हो परमात्मा के मुख से, नहीं सुना हो तो यूट्यूब पर जाकर सुन लेना, काफिर का अंग लिख लेना, काफिर का अंग। उसमें शुरू में आ जाता है, उसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो बेटा अपने माता पिता की बात नहीं मानता है वो काफिर है। लेकिन साथ में यह भी बताया कि कौन सी बात है? माता पिता यदि बच्चे को भक्ति करने से मना करते हैं या सत्संग में आने से मना करते हैं, तो माता पिता की वो बात बेटा बेटी ने बिल्कुल भी नहीं माननी, बिल्कुल भी। कोई मर्यादा नहीं टूटेगी। और माता पिता यदि कोई अच्छी सलाह दे रहे हैं और वो बात यदि बेटा बेटी नहीं मानते हैं, तो फिर मर्यादा टूटेगी। वो काफिर है, फिर वो ढेड़ है, वो निकम्मा है वो बेटा, नाम लेकर भी। तो कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी है, परमात्मा ने काफिर के अंग में बता रखा है। उसमें मालिक कहते हैं वो काफिर जो ऋण हत्याराक है, वो काफिर जो पिता वचन उल्टाई, और इतने काफिर दो जग जाई। जो पिताजी के वचन की अवहेलना करता है वो काफिर होता है। लेकिन पिताजी का क्या वचन है? अगर शास्त्र विरुद्ध वचन है, गुरु की मर्यादाओं के विरुद्ध कोई आज्ञा है, तो हमने नहीं माननी, बिल्कुल भी नहीं माननी। भले थप्पड़ लगे, भले घर से बाहर करे। और मर्यादाओं के लिए संघर्ष करोगे तो परमात्मा साथ में रहेगा। तो आपने फोन लगा के गलती की है। अब आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन दास तो यही प्रार्थना करेगा, गलती तो गलती है, चाहे जाने की हो चाहे अनजाने की हो। अब अनजाने में अगर पैर पे अगर 2 किलो का पत्थर गिर जाएगा तो क्या दर्द नहीं होगा भाई? अनजाने में आप जहर पी जाओगे तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा? इतना है कि परमपिता परमेश्वर जी से इस गलती की क्षमा याचना आप जी करें, दंडवत करें मालिक को। और आगे से भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि काल आपके घर में बैठा हुआ है। आपका पिता अगर जंत्र मंत्र झाड़ फूंक करता है तो काल आपके घर में बैठा हुआ है। आपने तो बहुत विशेष सावधानी की जरूरत है, गुरु जी के बहुत ही ज्यादा नजदीक रहने की जरूरत है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा नादान हूं, अकेला इस परिवार में फंसा हुआ हूं, आप ही दया करना परमात्मा। और भाई और बहनों, जो स्थिति इस भाई की है, अकेला उपदेशी है, माता पिता अनुपदेशी हैं, ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, ऐसी आत्माएं हैं परमात्मा की, ये विशेष आत्माएं हैं मालिक की। एक तरफ तो घर में माँ बाप ने नाम ले रखा है, बेटा बेटी को भी नाम दिला रखा है, 15-15-20 साल के हो रहे हैं, और उनको कोई तमीज ही नहीं है। माँ बाप अगर डांट मार दें तो मंत्र कर लेते हैं, नहीं तो फालतू के कामों में लगे रहते हैं। उनको कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं अपनी मर्यादाओं की। तो वो विशेष आत्माएं नहीं है परमात्मा की, वो विशेष आत्माएं नहीं है। और जिसके माता पिता अनुपदेशी, और जिसने अकेले ने नाम ले लिया बेटा या बेटी, और वो संघर्ष कर रहा उस परिवार में मर्यादाओं के लेकर, वो चिंतित है, तो वो परमात्मा की सामान्य आत्मा नहीं है, विशेष आत्मा है वो परमात्मा की।
तो भगत जी आप अच्छी आत्मा हो भगवान की, लेकिन देखो मर्यादा सबके लिए समान है। मर्यादा चाहे कोई विशेष तोड़ो चाहे कोई दूसरा तोड़ो, बात एक ही है। तो मर्यादा बची रहेगी तो परमात्मा साथ में रहेगा। बाकी गुरुदेव भगवान से दंडवत करके समायाचना करना, और आगे से भगत जी थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा संघर्ष करो, परमात्मा साथ देगा, ऐसी बात नहीं है।